सर हमेशा तहरीकों का मरकज रहा है, तो फैसलाबाद में आज ये बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो इस हवाले से क्या समझते कि तहरीक कहाँ तक जाके मुंतज है? देखें जी, तहरीक इनकी नाअहली, इनकी गलत टाइमिंग, गलत मनसूबाबंदी की वजह से बहुत आगे चली गई है, हमारे हाथों से भी अब निकल गई है। लॉन्ग मार्च जो है उससे पहले पहले ये इलेक्शन डेट का फैसला कर लें, ये ना हो कि बात कहीं और चले। और आपको और इमरान खान साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा, इस वक्त करते हैं जी, आज करें। 7 साल हमने कैद काटी हुई है, इसमें हम खत्म नबूवत की कैद को शामिल नहीं करते और मार्शल्लाह की कैदों को शामिल नहीं करते। जब वो जिनका जी जैसे चाहता है वो कर लें, वो जा रहे हैं बुरी तरीके से फंस। सर प्रोग्राम के लिए एक दो प्रोग्राम के लिए सर, कल सियालकोट में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज फैसलाबाद धोबी घाट के जलसे के लिए आया हूं और एक पैगाम दे के जाना चाहता हूं कि हालात इतने अबतर और ख़राब और तशवीशनाक और मईशत की तबाही और गंभीर होते जा रहे हैं कि 31 मई से पहले पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बना ली जाए, इंतखाबात की डेट दे दी जाए और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया जाए। IMF के पास आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कौम को बताएं। आप तो लंदन 4 दिन लगाए हैं, वजीर दफ्तर ही नहीं जा रहे। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, नहीं, आप खुद ब खुद फुस होने जा रहे हैं। अगर हम घरों को भी बैठ जाएं तो आप जा रहे हैं, आपसे कोई चीज समझ नहीं रही। 6 बिलियन डॉलर कम हो गए हैं आपकी मौजूदगी में रिजर्व में से। महंगाई 30% बढ़ गई है। इमरान खान रूस जा रहा था, 30% मिल जाता गैस में, गंदुम में और पेट्रोल में, तो कौम का फायदा हो जाता। अब आप क्या करेंगे जी? आसफ जरदारी ने घेर के आपको फैसलाबाद के घंटाघर चौक में मारा है। आसफ जरदारी ने प्लानिंग के तहत आपसे फैसलाबाद के घंटाघर में खड़े होकर आपको वो सियासी सलूक किया है कि ना आप इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, ना आप फैसला बुलाए। अब नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट उनको मिल गया है जी, उस जहाज में से ही सवारियां उतर जाएंगी कि चोरों के साथ सफर नहीं करना। 2 फिनांस मिनिस्टर हैं, मुफ्ता और इसहाक, 2 फॉरेन मिनिस्टर हैं, 2 पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। हर चीज इनके पास डबल है।